किसी के बारे में गलत सोचेगा? कभी नहीं। जब सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं लोग, हर कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो वो दुश्मन क्यों होगा? मतलब मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, तो मतलब अगर दुश्मनी 3 होती। लाख मस्जिद। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समीर खोकर। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया खान। और मैं हूँ एबी भाई। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए से बताएं कि समीर खोकर और अनवर बलोच आपको चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर कमेंट्स ही बताएंगे, ये लोग आया करेंगे। इत्तेफाक से आए थे, लेकिन ये कि आप लोग कहेंगे तो ये डेली आ जाएंगे। मतलब ये वही पूछ रहे, चाय में चीनी डालेंगे नहीं डालेंगे? हाँ, तो ये आप लोग बताएंगे तो फिर हम चीनी डाल दिया करेंगे। चीनी मैंने अनवर भाई के लिए बोला है, मीठे। अनवर साहब, आप मीठे कब से बन गए? मैं मीठा बन गया हूँ। नहीं, वो मीठा नहीं। एक तो मीठा वो होता है ना, अदाओं वाली। नहीं नहीं नहीं, हम मीठे शुगर, शुगर। टिक्के हैं। मैंने सुना आपने किसी ज़माने में मेकअप आर्टिस्ट का भी काम किया। हाँ, इत्तेफाक है कि एक मरतबा हमारे चैनल नया नया आया था। मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे ऑनर आई मेकअप चैनल की कह रहे हैं, आप बात सुने। मैं कहा जी, फिर आप मेकअप रूम में जाएँ और सामान निकालें, मौलवी आ रहे हैं, उनको पफिंग वफिंग करना है। तो मैंने कहा मैडम एक बात है, मैं तो कर लूँगा, आखिरी में मेरा नाम खिला दी मेकअप आर्टिस्ट। कह रहा चुप। मैं गया, फिर मौलवियों को बिठाया, मौलवियों को उठाया मैंने। अरे यहाँ करना पड़ा, यहाँ तो कुछ लगा नहीं पड़ा, हल्का हल्का नाक पे इधर उधर। मैंने कहा ठीक है, आप जाएँ, आप आ जाएँ। चारों को कर दिया। तो इस तरह में मेकअप आर्टिस्ट भी काफ़ी चले। तो अनवर साहब हैं मौलवियों के मेकअप आर्टिस्ट। मौलवियों के। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं। टाइटल है Why is India great? So let's Two. see. 2. भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 will destroy China's population 1.4 billion? और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, राइट? नो, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति, सभ्यता वाला हमारा देश, जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाज़ा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास। पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गूंजता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। देयर इज नो कंट्री मोर डाइवर्स देन इंडिया। रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन,
और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज़ लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है। जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन। वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रैवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतेह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन दी अर्थ, और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स भारत में हैं, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीज़ें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा, हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप एंड CEO ऑफ गूगल, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, PepsiCo and many more। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। और पूरे वर्ल्ड में Amazon प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक
सारा एक हिंदुस्तान, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज़ ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से ज़ोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम। Why is India great? मैं तो 1 घंटा बोल सकता हूँ। काफ़ी बातें हैं जहन में, बहुत कुछ है जहन में कि इंडिया क्यों ग्रेट है। बेशुमार ऐसी बातें हैं। सबसे पहला जुमला उन्होंने ये बोला था कि इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। क्या वो हिंदी में क्या जुमला है? मुझे मैं वासुदेव कुटुंब, हाँ, अगर रॉन्ग बोला है तो भाई आप करेक्ट कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई कंट्री पूरी दुनिया को अपना घर मानेगा तो किसी का दुश्मन होगा वो? कभी नहीं होगा। किसी के बारे में गलत सोचेगा वो? कभी नहीं। जब सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, लोग हर कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो वो दुश्मन क्यों होगा? मतलब मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, तो मतलब अगर दुश्मनी 3 होती, लाख मस्जिद हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें इंडिया में। इंडिया में और अगर दुश्मन होता मुसलमानों का, तो मस्जिदें बनाते क्यों होंगे प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब शुरू से मस्जिदें बनती आ रही हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंडिया में यूनिटी है, इंडिया में ऐसी एकता है। अच्छा, कई खेलों के ऐसे मैदान हैं जहाँ पे इंडियंस ने वो रिकॉर्ड बनाए हैं जो किसी ने नहीं बनाए। खेलों के मैदान है, जैसे स्नूकर के बारे में बताया, क्रिकेट के बारे में बताया, मैरी कॉम की बात की, कबड्डी का मेरे ख्याल में क्या कह रहे थे कि हर कोई और जितने भी चैंपियनशिप हुई है सब इंडिया ने जीती है। अच्छा, चांद पर भी अभी इंडिया पहुंचा कुछ अर्से पहले, आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो चांद के जिस साउथ पोल पे इंडिया ने लैंडिंग की है, वहाँ दुनिया का कोई कंट्री नहीं पहुंचा, चाइना भी नहीं गया, कोई भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। यानी यूँ समझ ले कि इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था ना, या वो वाला उससे पहले वाला मिशन था, हॉलीवुड की मूवी से कम बजट पे वो बना वो मिशन। यानी जितने में वो फिल्म इतनी महंगी बना लेते हैं, उससे कम बजट में इनके सैटेलाइट मिशन होते हैं। तो यानी कम कॉस्ट पे। और पहला मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है कि मिसाइल टेस्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं साइकिल रॉकेट, हाँ, पहला रॉकेट जो साइकिल पे हाँ, लेके जा रहे हैं। तो आज देखें, मतलब इसरो ने इतनी तरक्की की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज बहुत मतलब यूँ समझ लो कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इंडिया ग्रेट है। अभी हमने वीडियो देखी थी पिछले दिनों डॉक्टर्स के हवाले से, तो यानी कि इंडियन डॉक्टर्स जो हैं इतने महान हैं कि कोई नस्ल, कोई रंग, कोई मज़हब नहीं देखते हैं। जिसका इलाज करना होता है उसे इंसान समझ के इलाज करते हैं। और आज तक कहते हैं कि इंडिया ने किसी कंट्री पे पहले हमला नहीं किया, पहले पहल नहीं की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है। कहते हैं इंडिया में अगर सारे त्यौहार मनाए जाए ना, तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे। मतलब इतने त्यौहार हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो अगर ओवरऑल बात की जाए, मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँगा कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना, अक्सर आजकल जो है व्लॉग्स हम हर कोई देखता है, ट्रैवल व्लॉग्स स्पेशली हम देखते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो एक पाकिस्तानी भी होगा ना, तो उसको पाकिस्तानी खाना नहीं मिलेगा तो वो फिर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेगा, जो कि उसको पता है कि कोई ना कोई एक होगा छोटा से छोटा कंट्री, कोने में मिल जाए, छोटा से छोटी। अभी रिसेंट में यात्री डॉक्टर है, काफ़ी फेमस इंडिया के ब्लॉगर है, उनके ब्लॉग देख रहा, तो गयाना जो कि वहाँ पे भी कह रहे हैं कि 40% जो हिंदूज रहते हैं जो इंडिया से ही वहाँ जो गए थे किसी टाइम में, तो वो अब डिटेल हिस्ट्री है उसकी भी। हाँ, तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट, मतलब किसी भी कोने में चले जाएं दुनिया के, आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर मिल जाएगा। और पाकिस्तानी वहाँ आराम से खा सकते हैं, उनको पता है कि यार एटलीस्ट यहाँ हम जो खाएंगे तो वो कोई गलत चीज़ नहीं होती, ठीक है।
तो उस हवाले से दूसरा, बाकी अगर इंडिया की ओवरऑल बात की जाए तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के मैदान में आप देख लें, और महिला स्पेशली हम जिनको जो है लेडीज़ कहते हैं या जो ख़वातीन कहते हैं, तो वो हर खेल में आपको नज़र आएंगी। जैसे कि बैडमिंटन में साइना नेहवाल है, वो काफ़ी फेमस, सानिया मिर्ज़ा इसमें जो है टेनिस में जो है उसके टेबल टेनिस बोला था सॉरी टेनिस में, उसके अलावा मैरी कॉम को देख लें जो कि मेरे ख्याल में आई थिंक बॉक्सिंग में शायद मैराथन में थी मैराथन में अनगिनत, मतलब इस तरह। उसके अलावा दूसरी चीज़ों में आप क्रिकेट देखेंगे। देख लें। हाँ, मतलब स्पोर्ट्स में तो हर अच्छा, खवातीन की क्रिकेट जो टीम है वो भी मिताली राज एक मैं काफ़ी अच्छी क्रिकेटर जो उस पे इंडिया की फिल्म बन स्पेशली चुकी है। जो है इनकी जो टीम पायलट्स की भी हैं खवातीन। हाँ। पायलट्स जो है दुनिया में सबसे काफ़ी ज़्यादा है। पायलट्स खवातीन इंडिया में। अभी रिसेंट एक मूवी भी बनी थी जिसमें आई थिंक कंगना रनावत ने लीड रोल किया था, वो भी किसी पायलट की ही लाइफ पे थी। तो कमेंट करके आप बताइएगा उनका जो पायलट का नाम जिनकी लाइफ पे थी। तो इस तरह इतनी सारी चीज़ें, और इंडिया इतना बड़ा है कि आप एक कोने से अगर स्टार्ट करें अपनी जर्नी ना, अगर कार में भी, ट्रेन या बस को छोड़कर कार में भी, फिर भी आपको जो है पूरा मतलब आखिरी कोने तक जाने में भी मुझे लगता है 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे या इससे ज़्यादा कहीं। तो इतना बड़ा है, तो उसी हवाले से कल्चर इतने अनगिनत ज़बानें, हम कहते हैं 1000 ज़बान होगी, 2000 होगी, 10,000 होगी, कोई हिसाब नहीं है। मेरे ख्याल में तो काउंट किया नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि गूगल पे इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो, वो हम ज़रूर इसमें देखेंगे। इंडिया में जो ट्रेवल करते हैं ट्रेनों में लोग, ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी नहीं है, यानी सफ़र ट्रेनों में ही मुंबई को देख लें, हाँ। दिल्ली मुंबई में जितनी जो है ट्रैफिक जो लोग जो है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और इतनी शदीद तेज़ बारिश है जिसको यहाँ पे हम फ्लड कह देंगे, सैलाब की सिचुएशन, उसमें भी वो ट्रेनें जो है स्मूथली हाँ। चल रही होती हैं। तो इससे लाइफ लाइन कहा जाता है रेलवे को वहाँ के जो है, तो वो चीज़ हो गई। उसके अलावा जो है बस सिस्टम भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ। ये हर मेरे ख्याल में स्टेट में जो है गवर्नमेंट की भी बसेस चलती हैं। हमारे यहाँ भी है कोई गवर्नमेंट की बस सिस्टम। अब कंपैरिजन में मैंने ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन एक जस्ट बात कह रहे तो वहाँ पे हर सिटी में जो यहाँ होती थी, किसी में SRTC कौन सी एक होती थी किसी टाइम में, हाँ, तो KTC भी होती थी पुराने टाइम में, हम नाम सुनते थे, लेकिन अब नहीं है। लेकिन वहाँ स्टिल उनको भी मेंटेन किया जा रहा है। बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चीज़ें, बॉलीवुड को देख लें, मतलब हॉलीवुड वाले भी जो है जैसे कि बड़े बड़े जो हाँ प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो अभी अब ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया के साथ मिलकर। इंडिया के जॉइंट। और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं भी जाके इंडिया में स्टार बन जाऊँ। अब अपन को भी तो ले लेगा भैया। मुंबईया हो क्या? तो खैर वाकई मतलब बहुत एक बड़ा काबिले country है, तारीफ है इंडिया। बहुत बड़ा country। अच्छा, एक लाइन में क्या कहोगे आप, इंडिया क्या है? इंडिया एक लाइन में वाकई लोग जो बोलते हैं ना कि इंडिया हमारी वो है, माँ है ना, तो वाकई उनकी माँ है, जो कि माँ की तरह ही पूरा मुल्क उनका ख्याल रखता है। हर चीज़ उनको मिल जाती है, मतलब किसी चीज़ की तंगी नहीं है। मेरे हिसाब से तो किसी चीज़ की तंगी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में देखें तो मैं कहूँगी बहुत कुछ वहाँ पर है, बहुत कुछ। बाकी माँ की तरह जो हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो इस ये टॉपिक भी बड़ा समीर भाई ने जैसे कहा ना कि बहुत वसी टॉपिक है, बहुत कुछ है। खाना, स्ट्रीट फूड की बात करेंगे तो इस पे घंटों लगता हाँ, है। हालांकि कुछ गोरे उसमें भी लाते हैं, हाइजीन नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बहुत अच्छे जो खाने हैं, मतलब हर स्टेट का, हर सिटी का अपना खाना है। फिर उसके अलावा मसाले की इसमें थोड़ी सी बीच में दिखा रहे थे, तो MDH मसाला जो मैं जानता हूँ, बादशाह मसाला फेमस है। उसके अलावा जो टी के साड़ी है, साड़ी है, हाँ, नहीं, वो सिल्क बनारसी सिल्क है, वर्ल्ड में बनारसी। सिल्क कल के मैं लिए एक famous इंडियन है। व्लॉगर का वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये किसी मुल्क में गए, इनके बहुत दूर गए मुल्क था, वहाँ गए तो वो बोलते हैं यू आर इंडियन, बोले यार आई एम इंडियन, बोलो किशोर कुमार दुनिया देखे बाल चल तेरा दुनिया से दिल बार गया। अरे मैंने कहा इसको भी याद है किशोर का गाना, वाह वाह। मैंने कहा अरे रफ़ी का था। आपको एक बात बताऊं, रशिया में मत्थन का एक गाना है, वो हर रशियन को पता है। हाँ, जी, जिमी मैंने जिमी। भी- हाँ, जी। जिमी जिमी गाना रशिया में इतना फेमस है कि आपकी सोच है, पता नहीं क्यों, क्या वजह हुई थी? यार अफ्रीका में भी देखते हैं भाई, अफ्रीका में घर में दिखाया कि घरों में फिल्म एरिया जो है ना, वहाँ जा रहे देख रहे हैं भाई, वो तो इंडियन फिल्में लगी हुई हैं, और बॉलीवुड बाकायदा का तो दुकानों पे पोस्टर लगे हुए। बड़ों से सुनते यार, अमिताभ की फिल्में यहाँ भी लगती थी तो इतनी लंबी लाइनें होती थी, इतनी लाइनें होती थी। और अमिताभ सब उनको कहते थे ना, मतलब एक हाँ जी। जैसे कि
आज प्यार से। आज यूँ तो समझ लो कि इंडियन फिल्में बंद होने से कई सिनेमा हमारे बंद हो गए, सिनेमा क्योंकि हॉल रोजगार बंद हो गए, बर्बाद हुए। बहुत सारे सिनेमा इंडस्ट्री इंडिया बंद की हो फिल्में गई, आई, हमारे सिनेमा ही चले गए, खत्म हो गए। मेडिसन आती थी वहाँ से काफ़ी मतलब ये तो हम फिर थोड़ा टॉपिक से फिर हट रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए इस वीडियो में तो कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स बताएं, लेकिन अनगिनत बेशुमार, चीज़ें हैं, बेशुमार। इतना कुछ है। और आपने नोट की ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसका है, मतलब है कि हाँ। पार्ट 1 में भी बहुत सी बातें होंगी। तो ओवरऑल इंडिया के बारे में मतलब क्या कहें कि इतनी ज़्यादा कलरफुल देश चीज़ें हैं, रंगीन देश। रंगीन है, हर तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। आपको डिज़र्ट भी मिलेगा, तो आपको जो है शिमला और जो है मनाली चट्टानें, और नमक ऊटी का जैसी- रेगिस्तान दुनिया में नहीं है, वो भी मिलेगा हम्म, आपको। हम्म। तो दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होती है, बातें तो इस टॉपिक पे बहुत कर सकते हैं। 12 घंटे भी खत्म नहीं होंगी हाँ, बातें इंडिया की बिल्कुल, अगर तारीफ करने पे आए तो। तो दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।